अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाक़या हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। चलिए आज का ये वाक़या सुनते हैं खुद उनकी ज़ुबानी। हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद है जिसमें एक इमाम साहिब हैं। इस इमाम का नाम तो पता नहीं, लेकिन हम इसे शाह जी के नाम से पुकारते हैं। मस्जिद के साथ ही एक हुजरा है जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इमाम साहब की 2 बेटियां हैं और उनकी एक छोटी बेटी है जो कि डिसेबल है। मस्जिद के पेशे इमाम की सैलरी इतनी कम होती है, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए इमाम साहब प्लास्टिक के बर्तनों का ठेला भी लगाते थे। माशाल्लाह से बहुत नेक इंसान थे। आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। बहुत मुश्किल से गुजर बसर किया करते थे। शाह साहब के पास रूहानी इल्म भी था, लेकिन वो किसी से इसकी उजरत नहीं लेते थे। हमारी गली में एक और भी फैमिली थी जो कि काफी अमीर थे। एटीट्यूड इस कदर कि कोई भी उनसे मिलना पसंद नहीं करता था। और उनके 4 बेटे थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक दफा क्या हुआ कि जहां उनका सामान रखा जाता था वहां अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से उनका तमाम सामान जलकर राख हो गया और उनको काफी नुकसान हो गया। इस वाक़े के बाद उस फैमिली की बदनसीबी की शुरुआत हुई। उनका सबसे बड़ा बेटा जो कि एकदम से बीमार हुआ, बड़ा इलाज करवाने के बाद भी वो किसी तरह सेहतयाब नहीं हुआ और एक दिन अचानक से उसका इंतकाल हो गया। और उनके घर में बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात भी होने लगे। किसी औरत या किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाजें आने लगी और कभी ऐसी आवाजें आती थी जैसे कि बहुत सारी औरतें मिलकर रो रही हों, जिसकी वजह से उनके घर में काफी खौफ फैल जाया करता था। और बहुत सारे लोगों ने रात के वक्त उनकी छत पर 3 औरतों को देखा जो कि सफेद लिबास में लिपटी हुआ करती थी। और उन लोगों ने ये भी बताया कि जो 3 औरतें सफेद लिबास में उन्हें नजर आया करती थी, उनके सर पर एक भी बाल मौजूद न हुआ करते थे और वो बड़े पुरस्कार तरीके से उनकी छत पर गोल गोल घूमते नजर आया करती थी। इसके बाद उन्होंने बहुत से आलमों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद वो शाह जी के पास चले गए जो कि मस्जिद के पेशे इमाम हुआ करते थे। शाह साहब इसी वक्त उठे और उनके साथ चले गए। शाह साहब ने अपना अमल शुरू करने से पहले हमारी गली के 3 आदमियों को बुलाया। शाह साहब ने उन्हें कहा कि आप मटके लाओ और उन्हें अपने हाथ में पकड़ लो और जब तक मैं ना कहूँ उन्हें मत छोड़ना। ये उनके इल्म का ही एक हिस्सा था। इसके बाद शाह साहब ने अपना इल्म शुरू किया। इल्म करते दौरान ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई 3 औरतें रो रही हों। शाह साहब को एक जोर का झटका लगा और वो जोर से दीवार पर जा टकराए। शाह साहब इस कदर जोर से दीवार के साथ टकराए कि उनके सर से खून निकलने लगा, लेकिन शाह साहब ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की और वो मुसलसल पढ़ते ही जा रहे थे। अचानक कमरे में से धुआं निकलने लगा। शाह साहब पढ़ाई में मशगूल थे कि अचानक से उनके घर के कमरे में से धुआं बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो जो धुआं था उन्होंने 3 औरतों की शक्ल इख्तियार कर ली। इस धुएं को गौर से देखें तो 3 शक्लें नजर आने लगी जो कि बहुत ही भयानक और बहुत ही लंबे लंबे चेहरे थे। और जब हमें उनके नक्श बनते दिखाई देने लगे तो उनके पाँव की सिर्फ 3 उंगलियां थी और उनके हाथों की भी सिर्फ 3 ही उंगलियां थी। और इसके बाद जो मखलूक नमूदार हुई वो शाह साहब से हम कलाम होने लगी। उस मखलूक ने बताया कि हमें इनके रिश्तेदारों ने इनके घर भेजा है। ये सब काले इल्म का जादू है। उन्होंने काले इल्म का जादू करवाया था और इसी वजह से उनका बेटा हमारी खुराक बना। शाह साहब ने उस मखलूक से कहा कि तुम इन सब को छोड़कर चली जाओ। और शाह साहब ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम तीनों को जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन उन मखलूक पर कोई भी असर ना हुआ। वो उनका घर छोड़ने के लिए तैयार ना थी। तो शाह साहब ने अपने इल्म के जरिए उन्हें जला दिया। लेकिन वो मखलूक जाते जाते ये कह रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस वाक्य के बाद उन घर वालों के हालात तो बेहतर होना शुरू हो गए, सब नॉर्मल होने लगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन पता चला कि शाह साहब का इंतकाल हो चुका है। और जब हमने शाह साहब को देखा तो उनका जिस्म बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। शाह साहब की बेटी ने बताया कि अब्बू ने मुझे आवाज भी दी थी। वो तो तहज्जुद पढ़ने के लिए अपने कमरे में गए थे और जब मैं उनके पास गई तो वो अपने बेड से नीचे गिरे हुए थे। मेरे अब्बू ने जाते जाते बस यही कहा मुझसे कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। ये सब उन जिन्नात ने अपना इंतकाम लिया था। इस तरह शाह जी एक घर को बचाते बचाते खुद मौत की घाट चढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।